और अलविदा जुमे की आज नमाज के मौके पर भोपाल में मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांधकर नमाज अता करेंगे। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से ऐसा किया जाएगा। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करने की अपील की। अब दे दी गई है संपत्ति, उसको अभी लेने से कोई मतलब थोड़ी है। सरकार को चाहिए दूसरी चीजों पे उस तरफ को खड़े होते हैं। करने के लिए जितने भी नमाजी वहां जा रहे हैं, कोई काले कपड़े पहनकर गया है तो कोई काली पट्टी बांध के विरोध कर रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, आज वक्फ के संशोधन को लेकर के जो बिल लाया गया उसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है सामूहिक रूप से। बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि आज रमजान का अलविदा जुमा है और अलविदा जुमे के दिन जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग जो नमाज अदा करने जाएंगे मस्जिदों में वो काली पट्टी पहनकर पहुंचे। और यही आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि हम ताजुल मसाजिद मस्जिद पर मौजूद है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो भोपाल की मानी जाती है और उसमें जो नमाजी पहुंचे हुए हैं वो सभी के सभी आप देख सकते हैं अधिकांश लोगों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर आप लोग विरोध करने पहुंचे, किस तरह का विरोध आप लोगों का है? आज हमारा विरोध शांतिपूर्वक है, काली पट्टी को बांध को लेकर, और हम अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं और इसको लागू नहीं किया जाए, सरकार से यही मांगे। आप बताइए सर, काली पट्टी बांधकर पहुंचे हुए हैं, किस तरह का विरोध आप लोग? सर, शांतिपूर्वक हमारा विरोध है और हमको ये बताना चाह रहे हैं सरकार को हर चीज ना थोप में जबरन, ये हमारे अगर भले के लिए, हमको हमारा भला नहीं लग रहा है इस चीज में, तो आप कौन होते हैं हमारा भला बताने वाले? हमको अपना भला पता है ना, हमारी कौम का हमारा भला पता है, ये मालूम हमारी नुकसान है। तो आज जब दुआ पढ़ेंगे तो सरकार की सद्बुद्धि की भी मांग करेंगे? बिल्कुल दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अकल समझ सलाहियत दे सरकार को और देश में तरक्की हो, बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये जो असल मुद्दे हैं वो मेन होना चाहिए सर, ना कि बिला वजह के मामले। तो आप देख सकते हैं कि ताजुल मसाजिद मस्जिद में जो है वो आपसे कुछ देर बाद जो है नमाज पढ़ी जानी है और उसके पहले तमाम जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए और सबका एक सुर में यही कहना है कि जो संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड का लाया गया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हम इसको नहीं चाहते, हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो आखिर सरकार क्यों इस तरह का जो विधेयक संशोधन बिल लाना चाहती है? सीधे तौर पर ये बात उनके द्वारा कही जा रही है। तो राजधानी भोपाल में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल ही एक आवेदन लेटर जारी किया था, लेटर जारी करके कहा था कि जितने भी नमाजी हैं वो सब के सब जब वहाँ पहुँचे तो सीधे तौर पर वो काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। शांतिपूर्ण विरोध भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से देखिए और भी कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि सर, जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर जो संशोधन लाया जा रहा है उसका विरोध करने की बात सामने आ रही है, आप लोग भी काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, क्यों ये विरोध? भाई ये मुसलमानों का मामला है, इसमें उनको किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बस भाई इसमें हम लोगों का जो है मतलब उसको मानते हैं, मतलब बरसों बरसाने चला आ रहा है वक्फ बोर्ड जो है, इन्होंने ये नया कर रखा है। भाई किसी की दखल देने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई किसी के मामले में आप दखल क्यों दो? आपका आप अपने देखिए, आप दूसरे को देख रहा हूँ मतलब। लेकिन सरकार ये कह रही है कि वक्फ की संपत्तियों पर कुछ लोगों का कब्जा है, सब मुसलमानों को लाभ मिले इसलिए हम बिल नहीं, सब गलत है, सब गलत है। आप देख लिए वो एक रजिस्ट्रेशन आज से नहीं, सदियों पुराना चला आ रहा है, इसलिए मतलब उसके ऊपर हम लोग तो मानेंगे उसका विरोध भी करेंगे मतलब। तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, इस बारे में बातचीत करेंगे और भी कुछ लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। शैलेंद्र, और रहिएगा हमारे साथ। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और आज अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जो नमाजी गए हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी के हाथ पे काली पट्टी है, किसी ने काली टोपी पहनी है तो किसी ने काला कुर्ता पहना है। ये एक अपील जो की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा, कि आज जुमे की नमाज अदा करने जब आप जाएं तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करें। देखिए आशीष जी, ऐसा है कि इस देश में लोकतंत्र है। हाँ। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी विषय पर आपको सहमति और असहमति दोनों व्यक्त करने का अधिकार है। और यदि हमारे मुस्लिम भाई
वक्फ बिल को लेकर उनके मन में किसी प्रकार का संदेह है तो उनको पूरा अधिकार अपनी बात रखने का। और मेरा आग्रह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, भारत के नागरिक के नाते है कि जिस उद्देश्य के साथ वक्फ यानी दान की संपत्तियां मुस्लिम समाज के लोगों ने दान करी गरीब मुस्लिम भाई बहनों के कल्याण के लिए, वैसा नहीं हो पा रहा। इसीलिए मोदी सरकार की कोशिश है कि वास्तव में जिस उद्देश्य और संपत्ति दान की जाती है 90% से अधिक आशीष जी जो वक्फी संपत्तियां हैं उस पर कब्जा है और योग के मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा है। उनके किराए इतने न्यूनतम है, 50 साल 60 साल 70 साल पुराना किराया दे रहे हैं। आज की देखिए 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए किराया कहीं होता है आशीष जी, ऐसी स्थिति है। यदि उन सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, यदि उनका डिजिटल रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कब किसने दान करी इसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा और उसका पूर्ण उपयोग मुस्लिम समाज के लिए होना है। तो इसलिए मैं पंकज जी आपके पास आता हूं। नीलाभ भाई हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। नीलाभ जी बहुत स्वागत है। और जैसा पंकज जी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी और सरकार का भी स्टैंड है कि लोगों के हित के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाया गया, ये लोगों को वक्फ की संपत्ति का उचित लाभ मिले इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग एक आध 2 4 10 लोगों के पास जो जमीन कब्जे में है उनसे वो बाहर निकाली जा सके, सरकार का हस्तक्षेप हो। लेकिन आज इसका विरोध हो रहा है। अलविदा जुमे की नमाज के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, हाथ में काली पट्टी बांधे हुए हैं, कुछ काले कुर्ते पहनकर विरोध जता रहे हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि लोगों को उनका लाभ मिले इसलिए ये सब किया जा रहा है, उनकी भलाई के लिए हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम किए या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बैठे हैं बता दें, क्या उनकी शिक्षा के लिए कोई काम किए, उनके रोजगार के लिए कोई काम किए, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई काम किए? नहीं किए। कुल मिला के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लेकर एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम तो हटकर राजनीति करना चाहती ही नहीं, हमेशा ऐसे मुद्दे जीवित रखती है इसमें हिंदू मुस्लिम होता रहे, ध्रुवीकरण होता रहे, इनकी राजनीतिक रोटियां देखते रहे। इससे इतना कोई बात ही नहीं होती। न तो इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया, न मुस्लिमों के लिए कुछ किया। कुल मिला के हिंदू मुस्लिम के माहौल बनाया करते हैं, तरह तरह के शगुन फैलाया करते हैं, तरह तरह की बातें ऐसी फैलाया करते हैं ताकि वातावरण में हमेशा गर्माहट बनी रहे, अलगाववाद फैलता रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे, ध्रुवीकरण होता रहे और इनकी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, इनकी सरकारें सत्ताएं चलती रहे। अरे पंकज भाई बड़े गंभीर आरोप लगाए। मैं चाहूंगा इस पर पंकज जी से नीलाभ जी एक प्रतिक्रिया ले ली जाए। पंकज जी आपने सुना, नीलाभ जी बहुत ही इस बात को बड़े मुखर तरीके से कह रहे हैं, काफी गंभीर आरोप है ये। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में बांटने की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती 4% आरक्षण धर्म के आधार पर पूरे संविधान में कहीं नहीं, बाबा साहब की भावना विरुद्ध ये दे रहे हैं। दूसरा, यदि मुस्लिम समाज के भाई बहनों की दुर्दशा तो इन्होंने इनकी वजह से हम तो कोशिश। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर बातचीत करने के लिए।